दोस्तों अगर आप भी 2023 में मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैंने बताया है साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कम ही क्वेश्चन है लेकिन सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा तो मिलेगा। इसलिए क्वेश्चन को रट लीजिए। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है और लास्ट में आप अपना आंसर हमें जरूर बताइएगा आपने कितना क्वेश्चन सही किया। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर 10th परीक्षा एंड 12th परीक्षा की तैयारी कराई जाती है ना। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका मैं आंसर बता दूं, इसका आंसर होता है आपका एम्पियर। जो विद्युत धारा है इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ओम किसका मात्रक है, यह प्रतिरोध का मात्रक है। वोल्ट किसका मात्रक है, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। जूल किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का, और उष्मा का मात्रक जूल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं कि ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ओम जो एक वैज्ञानिक था साइमन ओम, उन्होंने क्या कहा था कि जब भी किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं, ये बैटरी से जोड़ दिए, इसको कुंजी लगा दी और इसमें जब धारा प्रवाहित करेंगे ना तो इसमें चालक में ना जो इनके सिरों के बीच विभवांतर लगा है, यहाँ पर ये विभवांतर और धारा के बीच कुछ ना कुछ संबंध है। और इसी संबंध को किसने बताया, ओम ने। तो आपको पता होना चाहिए एक आंसर यही है आपका, धारा तथा विभवांतर के बीच ओम का नियम को बताता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने दिया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कि किसने दिया, ओरस्टेड ने दिया। ओरस्टेड ने कहा कि किसी भी चालक में, मान चलो ये हमारा चालक है, ठीक है, इनको बैटरी से जोड़ देते हैं, कुंजी लगा देते हैं। जब इस चालक में कुंजी दबा दिए, धारा बहेगा इधर से प्लस से, तो जैसे ही धारा इसमें बहेंगे ना तो इस चालक के चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यही हमारा घटना क्या कहलाता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और ये हमारा ओरस्टेड ने बताया था। माइकल फैराडे ने क्या बताया था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण बताया था। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, कह रहा है कि निम्न में कौन सा विद्युत शक्ति का सूत्र नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये सवाल आता है और इससे न्यूमेरिकल भी आता है। ये सारा सूत्र रख लीजिए। तो मैं सारा सूत्र लिखता हूँ। एक पी बराबर, सबसे पहले बोलो कि पी को बोलते हैं विद्युत शक्ति। ठीक है, जो विद्युत शक्ति इसी को पी बोलते हैं। तो पी का मैं सारा सूत्र लिखता हूँ, आप बोल दीजिएगा कौन सा आंसर होगा। पी बराबर वी आई हो जाएगा। ठीक है, एक सूत्र होता है। और एक सूत्र आपका होता है पी बराबर W/T होता है। ठीक है, और एक आपका होता है पी बराबर V²/R होता है। और एक होता है आपका पी बराबर I²R होता है। तो बताइए, मैंने चारों सूत्र आपको लिख दिया है। अब आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा इसमें नहीं है और आप इसका आंसर कमेंट में हमें दे दीजिएगा कौन सा इसका नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 5 हमारा कह रहा है कि श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों को, क्या कह रहा है, श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, इनका समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। अब देखिए किसका बात हो रहा है, श्रेणी क्रम का। तो जैसे श्रेणी क्रम बोले ना, तो जितना प्रतिरोध दिया गया सबको आप ऐड कर दीजिए, मतलब जोड़ दीजिए। ठीक है, तो क्या है, 4 5 6, 4 5 9, 6 कितना आएगा 15। तो इसका आंसर जाएगा 15। अगर बोलते तो समांतर क्रम, तो क्या करते हैं आप, समांतर क्रम का मैं आपको बताता हूँ। देखिए समांतर क्रम का होता है आपका सूत्र, अगर समांतर क्रम बोलता है तब इसको करते हैं 1/RP। RP मतलब पैरेलल, मतलब समांतर होता है। तो कर देते जितना प्रतिरोध था सबको जोड़ देते। ठीक है, जितना प्रतिरोध था सबको हम जोड़ देते। ये सूत्र से आपका समांतर क्रम अगर यहाँ बोलेगा तो इस सूत्र से आप समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लीजिएगा। अगर श्रेणी क्रम बोले सब जोड़ दीजिए, उसके लिए सूत्र को लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है कि लेंस किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा अपवर्तन। अगर बोलेगा दर्पण, अगर बोलेगा किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आपका परावर्तन सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, और विवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये सब आपका मैंने ऐसे ही ऑप्शन दे दिया था, ये आपका 12वीं में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका देखिए कह रहा है कि अच्छी स्वास्थ्य के लिए हमें कौन सा वसा सीमित मात्रा में खाना चाहिए। देखिए, तो आपको पता है कि हमें फैट भी जरूरी होता है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, सब चीज़ जरूरी है। तो उसमें वसा भी जरूरी है। तो वसा जो है हमें कौन सा खाना चाहिए, हमें असंतृप्त वसा खाना चाहिए। बोलो क्यों, क्योंकि असंतृप्त जो वसा का मतलब फैट होता है, ठीक है, वसा। तो असंतृप्त वसा क्या होता है, ये हमें वनस्पति से मिलता है। किससे मिलता है, वनस्पति से मिलता है। वनस्पति मतलब पेड़ पौधों से मिलता है। ठीक है, तो तेल आपका हो गया है ना, ये सब आपका वनस्पति वसा हो गया। लेकिन संतृप्त वसा जो होता है वो किसी के चर्बी से मिलता है, गाय के चर्बी से या किसी की चर्बी से जो फैट मिलता है आपका, नहीं बोलते हैं कितना तेलाहा चीज़ है, तो वो होता है संतृप्त वसा। तो वो हमें नहीं खाना चाहिए, वो ज़्यादा हानिकारक होता है हमारे शरीर के लिए। तो हमें असंतृप्त वसा खाना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अलैंगिक हुआ। ठीक है, अलैंगिक हुआ, 1 मिनट, अलैंगिक हुआ, यहाँ पर लिखा है अलैंगिक। ठीक है, अलैंगिक जनन की, यहाँ क्या लिखा है, अलैंगिक जनन लिखा है। ठीक है, अलैंगिक जनन लिखा हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो अलैंगिक जनन यहाँ पर होगा। ठीक है, समझ लीजिएगा आप, ये और लैंगिक जनन लिखा गया लेकिन अलैंगिक जनन लिखा हुआ। कह रहा है अलैंगिक जनन की खंडन विधि किस में पाई जाती है। आपको पता है कि अलैंगिक जनन की बहुत सारी विधियाँ हैं। खंडन होता है, मैं एक बार सब लिख देता हूँ। ठीक है, खंडन होता है,
ठीक है, विखंडन होता है, और है आपका खंडन विखंडन हो गया, और होता है पुनरुद्ध भवन होता है। क्या होता है? पुनरुद्ध भवन होता है। ये सभी क्या आपका अलैंगिक जनन के प्रकार है। अलैंगिक जनन होता क्या है? जिसमें कि एक ही जनक की जरूरी होती है और एक ही जनक क्या करते हैं, अपने जैसा समान संतान उत्पन्न कर लेते हैं। और लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों का जरूरी होता है। तो खंडन, पुनरुद्ध भवन, विखंडन और आपका बीजाणु जनन, ये सभी क्या है? कायिक परिवर्धन, ये सभी क्या है? अलैंगिक जनन के प्रकार हैं। तो कह रहा है कि खंडन इसमें किस में पाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा आपका स्पायरोगोरा में। प्लेनेडियम आपका पाया जाता है पूर्णरत भवन, ठीक है। और अमीबा पैरामीशियम में होता है आपका विखंडन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पायरोगोरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीथेन का अणुसूत्र क्या होता है? क्या कह रहा है कि मीथेन का अणुसूत्र क्या होता है? मीथेन लिखा थोड़ा सा कट रहा है। तो मीथेन का अणुसूत्र होता है वो होता है CH4। अब देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मीथेन किसका परिवार है, एल्केन का है कि एल्किन का है कि एल्काइन का। तो ये मैं बता दूँ आपका एल्केन का है। अच्छा, कैसे जानेंगे कि एल्केन का परिवार है? देखिए, इसमें लिखा है क्या है? मीथेन। क्या लिखा है? मीथेन लिखा है, थोड़ा सा कट रहा है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मीथेन। तो मीथेन में देखो एन आ रहा है, मीथेन एन आ गया, तो ये एल्केन का परिवार हुआ। अगर मीथीन रहता, सबसे पहले मीथीन होता ही नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए मीथीन होता तो किसका होता है? एल्कीन का। एल्कीन एल्काइन एल्कीन एल्केन एल्कीन एल्काइन होता है आपका। तो एल्केन का सूत्र क्या होता है आप हमें लिख के बताइएगा, ठीक है। तो इसका आंसर फिलहाल हो जाएगा CH4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन का मतलब समझते हैं कि ऐसा परिवर्तन जिससे कि कोई नया पदार्थ बने, ठीक है ना। ऐसा परिवर्तन जिससे कोई नया पदार्थ बने। तो लोहे में जंग लगना, तो बोलिए, पहले मैं सब ऑप्शन देखता हूँ। दूध से दही का बनना, बर्फ़ से पानी का बनना, पानी से बर्फ़ का बनना, ठीक है। तो लोहे में जंग लगना, अगर मान लीजिए लोहा है, ठीक है, लोहा है और इसमें अगर जंग लग जाएगा तो बोलिए अब पहले जैसा लोहा रहेगा? अरे पहले जैसा लोहा नहीं रहेगा, अब ये जंग लोहा हो गया। पहले जैसा लोहा नहीं रहेगा, लोहा खराब हो गया, इसका मतलब क्या? नया पदार्थ बन गया ना। जंग उस पर लगा तो वो नया पदार्थ बन गया, और पहले से बिल्कुल लगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। और दूध से दही का बनना, तो ये भी क्या रासायनिक परिवर्तन है। तो बर्फ़ से पानी का बनना, बर्फ़ से पानी का बनना, तो बर्फ़ से पानी बन गया, तो कोई नया चीज़ नहीं है ना बना, जो अब फिर पानी से हम बर्फ़ बना सकते हैं, है कि ना। पानी से बर्फ़ बनना, तो फिर बर्फ़ से पानी बना सकते हैं। तो इसका आंसर जो है A और B दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। हमने ऑप्शन नहीं दिया है, तो A और B दोनों हो जाएगा। जिसमें देखिए नया पदार्थ बन रहा है वो आपका हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। A और B दोनों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और इसी तरह मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। और अपना स्कोर आप कमेंट में जरूर बताएं आपको कितना क्वेश्चन इनमें से आता है, ताकि आपको पता चलेगा कि हमारी तैयारी कैसी है।